अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एशवा कम्युनिकेशंस। मैं हूं शौकत साहिल। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का बुखार सर चढ़कर बोल रहा है। दावे, वादे, इल्जामात, जवाबी इल्जामात मंशूर और सियासी वफादारियां बदलने का मौसम नुक्ते उरूज पर है। 1 में बात करेंगे और आज हमारे मेहमान हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला जनाब तनवीर सादिक साहब। वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर बहुत शुक्रिया। आपके मंशूर को लेकर एक बहुत बड़ी बहस शुरू हुई है और मरकजी वज़ीर दाखिला ने भी स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि उन्होंने 10 सवाल जो है कांग्रेस से पूछे, कांग्रेस जवाब देगी उनका सवाल था। लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे, क्या आपने इतना अच्छा अवाम दोस्त मंशूर दिया है कि डिबेट शुरू? आपने जवाब बहुत अच्छा दिया। हमारा मंशूर इसका मतलब है इतना अच्छा है कि जो हमारे मुखालिफ हैं उनके पास अब कुछ रहा नहीं बात करने को, तो इसी मंशूर को तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। पर मैं खुश हूँ कि ये जो मंशूर है ये दिल्ली तक पहुँचा है। दिल्ली के जो हमारे लीडर्स थे जिनने जम्मू कश्मीर को एक प्रॉस्पर स्टेट से यूटी में तब्दील कर दिया, और उनको 2 हिस्से कर दिए, उन लोगों को ये समझ आना चाहिए कि जो ये मंशूर है ये लोगों का मंशूर है, लोगों ने इसको चुना है। और मुझे पूरा यकीन है कि जब इलेक्शन होगा इस मंशूर के बुनियाद पे, क्योंकि पिछले दिनों उमर साहब ने कहा कि एक दिन का मंशूर नहीं, और हम झूठ नहीं बोलते, 5 साल का है। पूरा इसका जो कंटेंट है एक एक करके सोच के इसमें डाला गया है, और एक भी चीज़ इसमें कोई ऐसी नहीं है जो हम वापस नहीं ला सकते। वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान को आप किस तरह देखते हैं? उन्होंने कहा कि ये मुल्क तोड़ने के मुतरादिफ कैसे है? 370 कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, स्टेटहुड कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। क्या इसका मतलब है कि अगर आपने देखा होगा उन्होंने एक ट्वीट किया है, उस पर लिखा है, उसमें दोनों चीज़ें हैं, आर्टिकल 370 एंड स्टेटहुड, उनमें मेंशन है कि अब स्टेटहुड मांगना भी अब एंटी नेशनल हो गया। आप समझिए ना, लेवल ऑफ कंफ्यूजन और लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन इतनी आई है दिल बीजेपी में और उनके जो सहयोगी हैं कि उनको पता भी नहीं वो बोल क्या रहे हैं। आप मुझे खुदा के लिए बोलिए, कर्नाटका के पास अपना फ्लैग नहीं है, गोवा के पास अपना फ्लैग नहीं है, तो हम क्यों नहीं अपना फ्लैग मांग सकते? तो ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है। इस मुल्क ने हमें इस चीज़ को हमारे साथ जोड़ कर दिया है, तो ये एंटी नेशनल कैसे हो गया? एक बार कोर्ट ने मना कर दिया, लेकिन ये भी समझिए कि 3 बार जब भारतीय जनता पार्टी 370 के खिलाफ थी, 3 बार उनके खिलाफ जजमेंट आया है। क्या उनने हाथ खड़े कर दिए? तो एक जजमेंट से क्या हम हाथ खड़े कर दें? हम इसके लिए लड़ेंगे और इसको वापस लाएंगे। बीजेपी को छोड़कर जम्मू कश्मीर में इलाकाई पार्टियां और भी है जो आपकी सियासी हरीफ है। उनका मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस मंशूर को लेकर अवाम को धोखा दे रही। जब 3 वर्डिक्ट पे बीजेपी पीछे नहीं हटी, एक वर्डिक्ट पे हम क्यों पीछे हटे? नंबर 1। नंबर 2, कल अगर जम्मू कश्मीर के अवाम ने हमको वो मैंडेट दिया, मेजॉरिटी दे दी, और हमने पहले ही लिस्ट ऑफ बिजनेस में 370 की स्टेटहुड की बहाली की रेजोल्यूशन पास किया और वही चीज़ सुप्रीम कोर्ट में ले गए, तो तब लोगों का स्टैंप होगा उसमें। तो ये बीजेपी का, हमें बीजेपी का स्टैंप नहीं चाहिए, क्योंकि आज अगर वो इतना डरे हुए हैं, इससे आपको ये पता चलनी चाहिए कि जो हमारी 12 गारंटी और 26 वादे हैं, वो वादे हैं जो हम अचीव कर सकते हैं, और जो इन 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी कंबाइंड या भारतीय जनता पार्टी लेड जो एलजी और उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं 2019 नहीं कर पाए, कर सकते थे, क्योंकि उनके जो लोगों की तरफ जो वो नफरत है वो खत्म हुई नहीं। जम्मू कश्मीर के लोगों को इन्हें हमेशा एक दूसरे सौतेली माँ का तरीके से देखा है। नहीं तो मुझे खुदा के लिए बोलिए, ये सब चीज़ें अचीवेबल है, क्यों नहीं कर सके? हमारे पास, हम सरप्लस पावर है, हमारे पास पावर प्रोजेक्ट है, तो क्यों मेरे कश्मीरी या जम्मू के लोगों को मीटर लगेगा, और वो भी उन लोगों को जिनके पास 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपये की हैसियत नहीं है बेचारों को कमाने की। यानी आप गारंटी दे रहे हैं कि जो नुकात आपके मंशूर में हैं या रखे गए हैं बिल्कुल होगा। आप वो छोड़िए, 180 दिन के अंदर अंदर हमने 1 लाख नौकरियों की बात कही है। हमने एम्प्लॉयमेंट यूथ जनरेशन एक्ट पास, जो दुनिया में, ये मुल्क में पहली बार होगा, कि हम गारंटी देंगे यूथ को कि किस तरीके से हम उनको नौकरी दे सकते हैं।
यानी आप गारंटी दे रहे हैं जो नुकात आपके मंशूर में रखे गए हैं उन पर अमल दरामद होगा। देखिए, इसके बाद जरूरत की नहीं होती, इसके बाद इस वक्त एक कॉमन प्लेटफॉर्म में आना बहुत जरूरी था। लोगों का जो 2014 में मैंडेट डिवाइड हुआ, हम नहीं चाहते हैं वो 2024 में होगा। जब 2014 में मैंडेट डिवाइड हुआ तभी 2019 हुआ। अगर 2014 में वैसा लोगों ने चुना नहीं होता, जो चुनी सरकार चाहे वो भाजपा और पीडीपी थी, तो शायद 2019 कभी नहीं होता। और हम वो चीज बहुत दिमाग में रख के ये सोच रहे हैं कि आज जम्मू कश्मीर के लोगों को एक स्ट्रांग वॉइस होनी चाहिए, और उसमें हमें जो लाइक माइंडेड पार्टीज है उनकी जरूरत है, जो पूरे मुल्क में हमारे साथ पार्टियां हैं, इंडिया ब्लॉक, उनकी जरूरत है, और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की बहुत जरूरत आपने लाइक माइंडेड जमातों की बात की, क्या पीडीपी के लिए दरवाजा खुला? देखिए, फारूक साहब ने तो कहा कि हमारे दरवाजे बंद नहीं है, लेकिन अगर आप हड़दर्मी करेंगे और पहले ही अभी बात नहीं हुआ आप रिलीज करेंगे मैंडेट अपने आप को, तो आपके पास तो कोई आएगा नहीं। वही चीज महबूबा जी ने इस पार्लियामेंट इलेक्शन में किया। काश उस वक्त उनको समझाया था, मत करिए इस इंडिया ब्लॉक को सपोर्ट, तो शायद आज वो दिन देखने को नहीं मिलता जो आज है। अब उनकी पार्टी 70% निकल चुकी है। अब जो बाकी को बचाने के लिए उन्हें मैंडेट दिया, और आज भी आपसे बात करते करते 2-4 लोगों ने इस्तीफा दिया उनकी पार्टी से। तो काश अपनी पार्टी से ज्यादा उन्हें लोग, जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में सोचा होता, तो शायद हम लोग एक स्ट्रॉन्गर वॉइस लोगों के सामने ला सकते थे। आपके पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ऐलान कर चुके हैं कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। क्या वो इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए, एक इंडिविजुअल का, उसके बाद एक लीडर का अपना एक डिसीजन होता है, और वो सर आंखों पे, लेकिन ये एक तंजीम है, और तंजीम हमारी डेमोक्रेटिक सेटअप में भरोसा रखती है, जिसमें वर्किंग कमेटी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, ये सारे डिसीजन मेकिंग बॉडीज है। अगर उसमें डिसीजन होता है कि फलानी इलेक्शन लड़ता है, तो बहुत मुश्किल है उस इंसान, उस लीडर को मना करना। वो बैठेगी बहुत, और मैं आपको अक्रॉस बोर्ड बताऊं, चाहे वो जम्मू है, पीर पंजाल, चिनाब या कश्मीर, हमारे लीडर बहुत चाहते हैं कि आज जो माहौल है जम्मू कश्मीर में, एक बहुत स्ट्रांग इंटरनेशनल लीडर इस चीज को रिप्रेजेंट करे, इस चीज को लीड करे। मुझे नहीं लगता है उमर साहब से बेहतर कोई लीडर है, और हम बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जो हमारी जो रिक्वेस्ट है, हमारी जो उम्मीद है, उस पर खरा उतरे और उमर साहब हमारी बात माने। डिसीजन अभी लेने को है, अभी तो पहले फेज का भी लिस्ट नहीं निकला, निकलने दीजिए, हम कोशिश करेंगे जितना भी हो सके। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इंतखाबी मैदान में आएंगे? तो वो चाहते तो हैं, बट मैंने कहा जिस तरह ये पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करती है पूरे 90 सीटों पे कौन उतरेगा, कहाँ उतरेगा, कैसे उतरेगा, वो उनको फैसला करना है। रुक जाइए, एक तो जड़ीबल हल्के से नुमाइंदगी करने जा रहे हैं। उम्मीद है, कोशिश बहुत की है, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो डिसाइड करती है। हमने अपनी तरफ से 90 के 90 सीटों पे जो हमारे इंचार्जेस थे उन्होंने मेहनत की है। पार्लियामेंट्री बोर्ड समझेगी कि क्या ये उस लायक है कि ये लोगों को रिप्रेजेंट कर सके। जो कारकुन आपको इस वक्त देख रहे हैं और जो आवाम आपको देख रही है, उनके लिए पैगाम क्या है? एक ही मैसेज होगा मेरा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि जो 2014 में गलतियां हुई वो गलतियां नहीं दोहराइएगा। इस वक्त आप लोगों का साथ, आप लोगों का वोट और आप लोगों की जो आवाज है वो बहुत जरूरी है, और उस ऐवानों में लेने के लिए जिस ऐवानों में सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस बात कर सकती है, मैं पूरी उम्मीद हूँ जम्मू कश्मीर के लोग आज की जो ये हालात है समझ के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस को फुल सपोर्ट।